महिला को पुनः देखा, नंददास जी ने चरणों में प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अब इनके अलावा और किसी को देखने की इच्छा नहीं है। अब ये नेत्रों में बस गए हैं, ये चित्त में बस गए हैं। और उछल करके नृत्य करके गाने लगे, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, हे गोकुल मंदन कुंवर कन्हाई, गोकुल मंदन कुंवर, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो हगाओ, हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को, हे गोकुल मंदन कुंवर कन्हाई, गोकुल नंद भवन को भूषण माये, नंद भवन को भूषण माये, नंद भवन को भूषण माये, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये दयानिधि आपसे कब कहां कैसे रीझ जाते हैं कुछ पता नहीं है। कहां अत्यंत विकार युक्त श्री नंददास जी का जीवन चल रहा था और कहां गोपाल जी को इतने प्रिय लग गए कि बस एक झलक में, कहां तो लोगों 10-10, 20-20, 50-50 साल तक दर्शन करते रहते हैं नित्य प्रति, तब भी उन पर कोई कृपा नहीं होती। और किसी किसी को एक झांकी, हमारे व्रज में एक गाते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन, लखी मतलब देखी, ब्रज भाषा का यह भाव है। अच्छा, इसमें एक और बात है। एक बात तो यह है कि जिसने ठाकुर जी की मुस्कान देख ली, और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी ने जिसको मुस्कुरा कर देख लिया। अभी दत्त प्रभु के दर्शन हम करने जाते हैं, हमको देखते हैं पर मुस्कुरा के नहीं देखते होंगे, सामान्य रूप से ही देखते हैं। लेकिन किसी को देख करके अगर ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं, वो हंस गए तो बस बात बन गई, है गो काम। फिर ना तुम कोई काम के नहीं रह पाओगे, फिर तो वो जहां चाहेंगे वैसे ही रहोगे। लखी जिन
लाल की मुस्कान लखी जिन, लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान, लखीजन लाल की मुस्कान। तिन्ही बिसरी वेद विधि तम, तिन्ही तिन्ही बिसरी वेद विधि तन, नहीं बिसरी विधि जोग संयम ज्ञान जोग लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन। लाल की मुस्कान। ठाकुर जी ने जिसको हंस करके देख लिया या ठाकुर जी की मुस्कुराहट जिसने देख ली, तिन्ही बिसरो वेद विधितम, विधि विधान वेद सब वो भूल जाएंगे, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जोग संगम ज्ञान लखी जन लाल की मुस्कान। एक बार लाल जी को मुस्कुराते देख लिया तो फिर और कुछ नहीं देख। हमारे रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वो अपनी पत्नी को ही देखते थे पूरे दिन। कहां तक कहें कि जब बाजार शॉपिंग करने उनकी पत्नी जाती थी तो वो अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेके चलते थे। अच्छा, ऊपर छतरी लेके चलते थे ये तो एक बात हंसी की है ही, पर उल्टे चलते थे कि उसको देखता हुआ चलूं मैं, ऐसे चलते थे। और पूरा नगर देख करके हंसी करता था उनकी, उनको किसी से लज्जा नहीं होती, हंसते रहो तुम लोग। एक दिन रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तब आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको देख लिया। सब हंसी उड़ा रहे थे, देखो 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 जोरू का गुलाम देखो, कैसे पत्नी को ही देखता रहता है 24 घंटे। आचार्य चरण ने जब उनको देखा तो बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी। उनको लगा कि भाई ये धनुर्दास में देखने की ललक है, ठाकुर जी का रूप दिख जाए तो। धनुर्दास को बुलाया। रामानुजाचार्य जी के सन्मुख आकर के धनुर्दास बोले, जी आचार्य चरण आज्ञा करें। बोले कि हमने सुबह देखा था तुम अपनी पत्नी को ऐसा देखते हो। तुरंत नेत्र बंद हो गए उसके। क्या बताऊं, इतनी सुंदर है। आपने देखा उसको, उसके नेत्र कितने सुंदर, जब वो बंद करती है खोलती कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा है उसका स्वरूप। आपने उसकी चाल देखी, आपने उसका बोलना देखा, सबकी इतनी प्रशंसा करता। रामानुजाचार्य जी बोले, भाई बहुत बड़ा भगत है तू पत्नी का। अगर तेरी पत्नी से सुंदर हम तुझे कुछ दिखा दें तो आचार्य चरण से बोले, मैं वचन दे के कहता हूं, लिख करके कह सकता हूं, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। बोले अगर दिखा दिया तो वचन दो मुझे कुछ। बोले मैं वचन देता हूं, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कुछ दिखा दिया तो मैं जीवन भर फिर उसी को देखूंगा जो पत्नी से सुंदर होगा। चलो, रंगनाथ भगवान पौड़े हैं श्रीरंगम में, शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी से जाके रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की, भगवान सामने एक दर्शनार्थी खड़ा है, कृपा करके एक बार अपनी झांकी इसको दिखा दीजिए। और बंधुओं, आचार्य के कहने पर ठाकुर जी दिख जाते हैं। जैसे ही धनुर्दास आकर के खड़ी हुए, कोई नियम नहीं था जीवन में, कोई व्रत नहीं था, कोई तुरंत जैसे ही धनुर्दास गया, आहा, शेषनाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, कमल मुख नयन, ऐसे सुंदर, इतनी सुंदर झांकी कि धनुर्दास तो घुटनों पर बैठ गया, बस हाथ जोड़ के नेत्रों से अश्रु प्रवाह। बोला एक क्षण के लिए ठाकुर जी लेटिएगा नहीं, अभी आता हूं। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं ना। दौड़ के गया, घर से पत्नी को खींच के लाया और पत्नी को भी बिठाया। बोले आज से वचनबद्ध होकर के, कसम खा करके पत्नी सहित आपका दास हूं।
अब आपको ही निहारूंगा और किसी को नहीं निहारूंगा। और फिर रामानुजाचार्य जी ने बड़ी कृपा की उसके ऊपर, बड़े अद्भुत धनुर्दास। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन रसिक भगवत द्रगदई असि, रसिक भगवत ऐंच के मुख म्यान, ऐंच के। हमारे व्रज के रसिकों की बातें समझना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात लिखी है यहां पर, अब इसको कोई गुरु के बिना समझ नहीं सकता। रसिक भगवत द्रगदई असि ऐंच के मुख म्यान। अब इसका व्याख्यान करना ही बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन कितना सरल है। तो क्या कह रहे हैं? रसिक भगवत, भगवत रसिक देव जी का पद है, वो क्या कह रहे हैं? बोले द्रगदई असि ऐंच के मुख म्यान। बोले ठाकुर जी के नेत्र जो हैं, नेत्र जो हैं ये बाण हैं, और इन बाणों की कमान क्या है? बोले ये यहां कमान है। तो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं बाहों कैसे जाती है, ये आईब्रोज कैसे जाती हैं? यहां से ऐसे करके ये जाती हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया धनुष का अग्रभाग, और अग्रभाग के मध्य में होते हैं धनुष। तो ये हो गए दो नेत्र रूपी धनुष। और इनको खींचा कहां से जा रहा है? बोले होठ रूपी म्यान से ऐसे खींच रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बोले भगवत रसिक भगवत द्रगदई असि ऐंच के मुख म्यान। बोले ठाकुर जी ने ऐसे तिरछे हंस करके अपनी म्यान खींच करके अपना ये धनुष का धागा खींचा है होठ से हंस करके, और ऐसे करके हमारी ओर देखा है और आंखों से बाण चला दिया। अब हम घायल हो गए हैं, अब इनके अलावा किसी और को देख ही नहीं पा रहे। रसिक भगवत द्रगदई असि ऐंच के मुख म्यान, लखी जन लाल की मुस्कान। नंददास जी तो बस अब ठाकुर जी हो गए। अब ठाकुर जी के अलावा और किसी को ना देखते हैं, ना किसी के पास जाते हैं, ना किसी की कुछ सुनते हैं। पूरे दिन बस केवल मेरे तो गोविंद ही गुणगान, मेरे तो गोविंद ही गुणगान। ऐसे ही बस ठाकुर जी का भगवत रस गायन आप करते रहते थे। अनेक आपने सुंदर भावों की रचना कर करके ठाकुर जी को सुनाई। आपने कई ग्रंथों की रचना की, पदयुक्त ग्रंथ लिखे, रास का एक ग्रंथ लिखा, किशोरी जी की एक इनका ग्रंथ है, उसका नाम है श्याम सगाई। एक बार हम उस पर कथा करेंगे, केवल श्याम सगाई के ऊपर। नंददास जी का ग्रंथ है श्याम सगाई। किशोरी जी के संग कैसे सगाई ठाकुर जी की विविध रूप में हुई, वो कथा बिल्कुल अलौकिक है, अलग है, आज तक कहीं नहीं है। श्याम सगाई ग्रंथ है श्री नंददास जी का। उसमें किशोरी जी से सगाई की पूरी रचना बताई है, कैसे कैसे किशोरी जी के साथ आपकी सगाई हुई। फिर आपने रुक्मणी मंगल पर भी एक ग्रंथ लिखा है, रुक्मणी जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव, गोपियों का ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव, रास बिहार का ठाकुर जी के प्रति कैसा भाव। अनेक ग्रंथों की रचना कवित्व करके की। फिर आपने संपूर्ण भागवत की रचना कर दी पद पदावलियों में। तब बड़े बड़े विद्वानों ने जाकर के इनको समझाया, बोले कि देखो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, इतनी सरल भाषा यदि कर दोगे तो लोग बाग गुरुजनों से अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना है तुम इसको मत करो। तो उन्होंने संपूर्ण भागवत की जो हिंदी बद्ध पदबद्ध रचना की थी उसको यमुना जी में प्रवाहित कर दिया,
केवल उसमें से ठाकुर जी के प्राकट्य की लीला को रखा, उस पर एक ग्रंथ लिखा, ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा। आपका यश सब जगह होने लगा और सब लोग आकर के आपको खूब खूब भूरी भूरी सराहना करते थे। अब धीरे धीरे यश फैलते 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 कहां पहुंचा? काशी में, आपके गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी के पास जैसे ही आपका यश पहुंचा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपसे निवेदन, लाला वो एक ग्रंथ दो, अष्ट सखा करके ग्रंथ जल्दी दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि भाई व्रजमंडल में एक नंददास नाम के बड़े उच्च कोटि के कवि हो गए। नाम सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझ गए ये तो हमारे भैया हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे चाचा के पुत्र नंददास हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से कुछ यात्रीगण वृंदावन जा रहे थे, उनसे जाकर के कहा कि वहां नंददास नाम के एक भक्त हैं, उनसे जाकर के कहना गोस्वामी तुलसीदास जी याद कर रहे हैं, अब जल्दी वापस आवें। तो वे लोग आए, आकर के उन्होंने नंददास जी से निवेदन किया। तो नंददास जी ने अष्ट सखा इधर नहीं है, तो नंददास जी से निवेदन किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको आमंत्रित किया है कि आप काशी चलिए। तो आपने मना कर दिया, बोले उनसे कह दीजिए कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको पत्र लिख करके भेजा, और पत्र में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी आपसे पूछ रहे हैं कहा कमी रघुनाथ के, छोड़ी कुल की कहानी। नंददास आप तो अब सुनिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके भेजा। दोनों कवि हैं, गोस्वामी जी भी कवि हैं, नंददास भी कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो राम जी का भजन करने वाले हैं, राम के उपासक, और ये तुम कहां से कृष्ण कन्हैया के चक्कर में पड़ गए वृंदावन में। तो उन्होंने लिख के भेजा, घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी आसो जानिए नहीं धर्म को लेश। घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी आसो जानिए नहीं धर्म को लेश। हम लोग राम उपासक हैं और तुमने राम जी की उपासना त्याग करके वैसा ही कार्य किया है नंददास, जैसे कोई पतिव्रता नारी पत्नी पति के होते हुए अन्य के प्रति प्रेम की भावना रखे। इससे तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और दूसरा पत्र लिखा, हम चाकर रघुनाथ के, जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो, डार प्रेम की फांस। हम लोग जन्म जन्म से रघुनाथ जी के चाकर हैं। राम जी की सेवा करना, राम जी की अर्चना करना, उनके गुण गाना, ये हमारी परंपराबद्ध अधिकार रहा है। और तुम उनको छोड़ करके मां वृंदावन चले गए। अच्छा, इसमें
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई क्रोधवश निंदावश ये पत्र नहीं लिख रहे हैं, विनोदवश लिख रहे हैं। विनोदवश मतलब हंसी में कह रहे हैं, अरे वाह भाई तैने कहा क्यों है, छोड़ छाड़ करके यहां चलोगे। हमारा विवाह तो रघुनाथ जी से हुआ था, हमारी पूरी परंपरा का विवाह रघुनाथ जी से हुआ, पर भैया नंददास ये तैने कैसी रीति चलाई, सब छोड़ करके तू वृंदावन बस गया जाके। 2 पत्रों के बाद भी जब नंददास जी का कोई उत्तर नहीं आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरा पत्र लिखा। धाम रुचो तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहु काशी, बन रुचे रहे दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। धाम रुचे तो अयोध्या में निवास करना चाहिए, पुरी में रहने का मन हो तो काशीपुरी में रहना चाहिए, और वन रुचे तो एकमात्र दंडक वन में रहना चाहिए, और गिरि रुचे पर्वत यही है नासिक, दंडक वन यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, धाम रुचे तो अयोध्या में जाओ, पुरी रुचे तो काशी में जाओ, वन रुचे तो दंडक वन यानी नासिक में जाओ, और पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो, इनके अलावा और कहीं रहना ही नहीं चाहिए। जब ये बात लिख करके भेजी, तब नंददास जी ने पहला पद भेजा, पहला पत्र भेजा। जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, तट सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि, श्री वृंदावन धाम। आपने और 4 बात एक्स्ट्रा लिख करके भेज दी गोस्वामी। तो क्या लिख रहे हैं, जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, पर्वत के समीप रहने का मन हो तो गिरिराज जी की तलहटी में रहना चाहिए। गाम रुचे तो बसो नंदगाम, और नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, मधुपुरी यानी मथुरा, और शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सरिता यानी नदी का तट पर रहने का मन हो तो यमुना तट पर रहो। सकल मनोरथ पूर्ण काम, जहां पर सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। नंददास कानन रुचो, तो कानन मतलब जंगल, नंददास कानन यानी वन में रहने की इच्छा हो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। आपने लिख करके भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रिटर्न में पत्र देखा तो आपको लिख करके भेजा, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कानी। हमारे राम जी में क्या कमी थी नंददास, जो तेने कुल परंपरा छोड़ करके राम ना भज के कृष्ण भजने लगे। तो नंददास जी क्या कह रहे हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। मेरा मन अनुरागी हो गया। और नीचे फिर आपने लिख करके भेजा, बोले भैया मेरा दोष नहीं है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। क्यों? बोले आपने नाम रखा होता राघव दास, आपने नाम रखा होता रामदास, आपने नाम मेरा रखा होता बचपन में माता पिता ने कौशल्यानंदन दास आदि आदि जो भी दास, तो बात समझ आती। मेरा जन्म से ही नाम रखा है नंददास, मुझे तो जन्म से ही आप लोगों ने कृष्ण का बना दिया, तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैंने कुल मर्यादा तोड़ी? मैं तो नंददास हूं ना जन्म से। और फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बोले क्या? बोले भैया एक बात और कह दूं। बोले क्या? राम जी बहुत प्यारे हैं, परंतु मेरी बात सुन के आप घबरा मत जाइएगा। क्या? वो एक पत्नी व्रती हैं, वो सीता जी के अलावा किसी को हृदय में नहीं बैठा सकते हैं। हमारो लाला ये तो बहुपत्नी धारी है, ये तो किशोरी जी को भी बसावेगो,
ये तो गोपीन को भी बसावेगो, रुक्मणी जी को भी बसावेगो, और इन्हीं बीच में छोटी सी गोपी नंददास आ गयो तो वाकू भी बसावेगो, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है, ये तो सबको आश्रय अपने हृदय में देगो। आपके राघव जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो हृदय में नहीं बैठाएंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने चिढ़ गए इस बात से कि सीधे वृंदावन ही पहुंचे। कहां है नंददास? और नंददास जी से जाकर के मिले, फिर आपस में दोनों का आलिंगन हुआ, परस्पर प्रेम हुआ। तब नंददास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, कुछ सुनाओ। और आसावरी राग में श्री नंददास जी एक बहुत सुंदर पद गाते, कथा सुनाते हैं। एक बार एक गोपी है व्रज की, बोले भैया कृष्ण के रूप की बात तो बहुत दूर की है, उनकी प्रत्येक स्थिति अपनी ओर खींच लेती है। कोई कहे कि मैं नेत्र बंद करके वृंदावन जाऊंगा, देखूंगा ही नहीं तो कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो बोले नेत्र कितने भी बंद कर लो, कृष्ण ने यदि कान में आके कुछ कह दिया तो उनके शब्द से उनके हो जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र भी बंद कर लूंगा, कान भी बंद कर लूंगा, सुनूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, तो कृष्ण मुझे कैसे प्राप्त होंगे, वो मुझे अपना कैसे बनाएंगे? तो बोले वो आपके बगल से निकल जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नासिका से चली जाएगी, तो उनके पीछे बावड़े हो जाओगे। आपने कहा नेत्र कान नासिका सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे मेरे होंगे? तो बोले कृष्ण अपना अधरामृत आपके अधरों से स्पर्श करा देंगे, अपना अधरामृत आपके अधर से स्पर्श करा देंगे, वो अधर पर स्पर्श होते ही आप उनके हो जाओगे। आपने कहा मैं मुंह भी बंद कर लूंगा, ऐसे मुंह होठ दबा लूंगा, नेत्र कान नासिका होठ सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो नंददास जी बोले वो अपनी एक कनिष्ठ उंगली से आपके अंग के किसी भी भाग को छू देंगे, उस स्पर्श से जो रोंगटे खड़े होंगे और जो तन की स्थिति होगी, बिना उनके रह नहीं पाओगे। अंत में आपको यही कहना पड़ेगा कि मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तो कृष्ण के कैसे होंगे? अरे वो तन के भीतर से आपकी जीवात्मा को निकाल करके उसका आलिंगन कर लेंगे, वो किसी भी रूप में आपको नहीं छोड़ेंगे, हर रूप में आपका स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कृष्ण से बचना बहुत मुश्किल है। एक गोपी है, किसी को तो देख करके स्थिति खराब होती है, किसी को मिलकर के स्थिति खराब होती है, किसी को स्पर्श करके स्थिति खराब होती है, लेकिन एक गोपी है, उसके पास अगर कोई गलती से भूल से भी बोल दे कृष्ण, तुरंत उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं, प्रेम की 10 अवस्थाएं एक साथ, प्रेम पुलकित उसका तन होने लग जाता है, मुख से कुछ बोल नहीं पाती, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना पसीना पूरा शरीर हो जाता है। एक ऐसी भी गोपी व्रजमंडल में है भैया, नंददास जी तुलसीदास जी को सुना रहे हैं। लेकिन सास ससुर ननद वो इस स्थिति को नहीं पहचान पाते हैं, वो तो उसे मारते हैं, टोकते हैं, तू क्यों नहीं जाती, घर के काम क्यों नहीं करती है, अरे जल भरने क्यों नहीं जाती, यमुना तट जाया कर, नीर भर के लाया कर। आज वो सखी डरते डरते जा रही है, और डर क्या है, कृष्ण दिखे इसका नहीं, अरे दिख करके तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, वो अच्छा है प्राण निकल जाएं, पर दिख तो रहे नहीं है, कहीं कोई गलती से कृष्ण ना बोल दे। पहुंच गई यमुना तट पर, अपनी एक सखी को लेकर के गई है, बोले बस तू मुझे बचा लियो, कोई कृष्ण ना बोल दे। और वहां जाकर के जैसे ही यमुना जल भरती है, पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और शाम का समय हो गया है, वापस नंद भवन जाने की समय बेला आई है, और उसी समय तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी को कह रहे हैं कि लाला घर जावे की देर है गई है, चल अब जल्दी। तो जैसे ही सखाओं ने नाम उच्चारण किया, अरे कन्हैया, गोपाल, माधव, कृष्ण, गोविंद, कहां है लाला, अरे नंद भवन जावे को समय है गयो, जल्दी चल। और ये स्वर पल्ली पार से जैसे ही उस सखी के कान में पड़ा है, वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ी, प्रेम पुलकित शरीर हो गया, रोम रोम बस। अब वो दूसरी सखी उसके चरण सहला रही है, हाथ सहला रही, क्या हुआ क्या हुआ, जल के छिड़के मार रही है, जैसे तैसे होश में आती है,
और तब उस गोपी की स्थिति नंददास जी गा रहे हैं। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, कृष्ण नाम कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। सब लोग गाओ। हे कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। आली मतलब सखी। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। भूली री भवन में तो बाबरी भई। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। क्या होता है कृष्ण नाम सुन करके? आप सुन ही लीजिए, क्योंकि ये हमारे साथ हो ऐसा होगा नहीं। इस अवस्था में आने के लिए बहुत प्रेम की आवश्यकता है, जो हमारे अंदर नहीं है। भर भर आवे नैन चित ना परत चैन। भर हे भर भर आवे नैन चित ना परे चैन। भर भर आवे नैन चित न परे चैन। हे मुख हूँ ना आवे बैन दशा और भई रे। हे मुख हूँ ना हे कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। हाँ कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। नंद नंदन भगवान की। रहो चर्चा हो रही थी और आपने एक सुंदर लीला सुनाई कि चोखो मेला जी, उनका भी पंढरीनाथ भगवान के मुख्य द्वार पर श्री नामदेव जी की परिवार की समाधि है और उसके ठीक सामने श्री चोखा मेला जी की समाधि है। तो चोखा मेला जी पंढरपुर के पास के गांव में कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे, कुछ कार्य करने के लिए गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तभी एक दीवार, पत्थर की दीवार होगी, ईंट की, मिट्टी की दीवार थी, वो दीवार गिरी और उसके नीचे कई सारे कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग दब करके
अपने प्राणों का त्याग कर दिए। उनमें से एक चोखा मेला जी भी थे, भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त, जिनके गांव आज भी पंढरीनाथ जी की सवारी, आज भी पालकी में बैठ के पंढरीनाथ जी का स्वरूप जाता है, चित्रपट जाता है, और वहां ठाकुर जी फल पाके आते हैं चोखा मेला जी के यहाँ। एक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के सामने खड़े थे, उसी समय यह घटना हुई और यहां पंढरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो श्री नामदेव जी बोले, सरकार जय जय विठोबा, आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, क्या बात है? तब आपने नामदेव जी से कहा, मेरा चोखा चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया, उसके अभी अभी प्राण निकल गए हैं। नामदेव जी बड़े संकुचित हो गए, ठाकुर जी के चरण दबाने लगे, सरकार आप ऐसे रोइए नहीं। बोले, मैं, मेरा बहुत प्रिय है चोखा, वो चला गया, आप क्या इच्छा है आप बताइए ना, कोई इच्छा आपकी हो तो मैं करूं। तो बोले कि उसका संस्कार मुझे करना है, तुम जाकर के उसकी अस्थियां लेकर के, हड्डियां लेकर के आओ, वहां जाओ जहां पर यह घटना हुई है, और वहां से चोखा मेला की हड्डियां लेकर के आओ। नामदेव जी तैयार तो हो गए निकलने के लिए, लेकिन जाते जाते विठोबा से कहते हैं, वहां तो बहुत लोग मरे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चोखा कौन है? तब ठाकुर जी बोले, वहां जितने लोगों की हड्डियां हैं सबसे कान लगा करके देखना, जिसकी हड्डियों से विठोबा 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 स्वर निकले, वो मेरे चोखा की है, वो लेकर के आना। यहां तो मैं रोम रोम हूं, मैं तो श्रवणमयी रे कह रहा हूं, यहां तो अस्थि मांस रुधिर सबसे नाम प्रकट होने लगता है जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। वृंदावन के अभी की 10-15 वर्ष पुरानी घटना है, एक बहुत बड़े साधक, उनको हृदय का कोई रोग हो गया था, उनका जब ऑपरेशन किया गया तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। एनेस्थीसिया के बाद किसी को होश आवाज नहीं रहता। डॉक्टर बोले कि हम चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं, इस पर खोज की जा रही है कि ये कैसे हो सकता है। एनेस्थीसिया के भयंकर डोज दिए, यहां से हृदय चीर करके उनके हृदय के सारी नसें, हम जो भी था वो ऑपरेशन कर रहे थे। जिस स्थिति में बड़े से बड़ा पराक्रमी बलवान व्यक्ति भी होश गवा बैठता है, इनके मुख से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बोले, हम लोगों का ऑपरेशन में मन नहीं लग रहा है, हम उनकी ओर देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और मुख से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। मैं अपने लोगों से, तुमने एनेस्थीसिया लगाया था? बोले हाँ। ये कैसे होश में बोल सकते हैं? हम लोग तो बंधुओं होश हवास में, होशो हवास में ठाकुर जी का नाम भूल जाते हैं। यहां बेहोशी की हालत में वृंदावन को याद किया जा रहा है। नामदेव जी गए और वहां मृतक जितने भी लोग थे सबकी अस्थियों से कान लगा करके सुनते हैं, और तभी एक अस्थि पर जब कान लगाया तो विठोबा विठल 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 नाम ध्वनि। नामदेव जी खुद रोने लगे। कैसा प्रेम है कि प्राण चले गए हैं, पर भक्तों के प्राण उनके तन में या आत्मा में या उनके चित्त में नहीं होते हैं, भक्तों के प्राण तो अस्थियों तक पहुंच जाते हैं। और उन हड्डियों को लेकर के श्री नामदेव जी गए और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी खोल करके खड़े हैं, विठोबा लाओ इधर दो। और जैसे ही वो दी हैं, ठाकुर जी उन अस्थियों को हृदय से लगाते हैं और श्री चोखा मेला जी को फिर अपने धाम में निवास दिया, उनका अंतिम क्रिया की अपने सामने ही, बिल्कुल पंढरीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर चोखा मेला जी की समाधि है। मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि मैं चोखा को देखते देखते सबको दर्शन करूंगा। ये सब प्रसंग सुनकर के कभी कभी अपने ऊपर धिक्कार की इच्छा होती है। हम कहां भक्त हैं, हम कहां प्रेमी हैं? केवल आडंबर कर रहे हैं, मंच पे बैठ के नाच के गा के उत्सव मना के ठाकुर जी की सेवा करे, केवल कोरा नाटक कर रहे हैं हम लोग। कहां है ऐसा प्रेम हमारे चित्त में?
कहां ऐसी भक्ति, कहां ऐसा भाव। एक स्थिति विपरीत आती है, हम तुरंत भूल जाते हैं ठाकुर जी को। भोग वस्तु अनेक मात्रा में यदि सामने प्रस्तुत हो जाएं, हम ठाकुर जी को भूलने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां गोपी रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मयी रे। एक गोपी कह रही है, अरे तू कान में रुई डाल के चला कर, गोकुल की गलियों में, वृंदावन की गलियों में नहीं सुनेगी कृष्ण ध्वनि। तब वो गोपी हंस के कहती है, कानों से सुनती हूं तो कानों में रुई लगाऊं ना, मेरा तो रोम रोम सुनता है। इनको कैसे ढकूं, इनको कैसे शांत करूं, इनको कैसे बंद करूं। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जब ते सुनो नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूरत की धो कैसी दई रे। अपनी स्थिति समझाई गोस्वामी जी को, मेरा रोम रोम कृष्णमय हो चुका है, अब मैं वापस कैसे जाऊं यहां से। तब गोस्वामी जी ने हृदय से लगा, अरे पागल, हम तो आनंद ले रहे हैं, राम कृष्ण में कोई अंतर है क्या। जैसे ठाकुर जी हैं वैसे हमारे राम जी हैं, कोई अंतर नहीं। मैं तो आनंद ले रहा था तुझसे, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तू वृंदावन को बचता है। तो बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने कहा था ना, इनके सुंदर सुंदर ग्रंथ है। रामचरितमानस की अकेली रचना नहीं करी है गोस्वामी तुलसीदास ने, मानस जी की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, और विनय पत्रिका की रचना की, गीतावली, कृष्ण गीतावली, उसमें ठाकुर जी के पद गाए हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आपने नंददास जी से कहा, चल अपने ठाकुर के दर्शन करा। तो नंददास जी इनको लेकर के गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन में ये झांकी खड़ी है, श्रीनाथ जी खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए, आपने जाकर के जैसी छवि देखी, नंददास जी ने दंडवत प्रणाम किया। गोस्वामी जी से कहा, भैया प्रणाम करो। हम नहीं करेंगे। बोले कहा, बोले हम अनन्य हैं, धनुषधारी के आगे ही झुकते हैं, मुरलीधारी के आगे नहीं झुकेंगे। और आपने एक पद में कह दिया ठाकुर जी से, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। ओ वृंदावनचारी, ओ वनचारी, ओ नंदनंदन, अगर चाहते हो कि तुलसीदास दंडवत प्रणाम करे तो एक बार धनुष बाण हाथ में लेकर के दिखाओ। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, नंददास जी देख रहे हैं, और देखते ही देखते ठाकुर जी ने अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, तुरंत हाथ में धनुष बाण लेकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके बलियां लेने लगे। आहा, बहुत सुंदर झांकी। बरनो अवध श्री गोकुल गाम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत एक रचना करके गाई, वरनो अवध श्री गोकुल गाम, उत विराजत जानकी वर, इत है श्यामा श्याम। उत विराजत जानकी वर, इत है श्यामा श्याम, वरनो अवध श्री गोकुल गाम, वरनो वहां सरजू को तट अद्भुत, इह श्री यमुना नीर, हर्त कलिमल दो मूरत, सकल जन की पीर। वरनो अवध श्री गोकुल, हाँ वरनो अवध श्री मन जटित श्री क्रीट राजत, राजत संग लक्ष्मण बाल, मोर मुकुट रूपे नुकर, इह निकट हल धर ग्वाल। बरनो अवध, वहां कैसे बैठे? बोले मणि जटित श्री क्रीट विराजे। बंधुओं, जब ऐसे धारण किया जाए तो वो मुकुट है,
और ऐसे धारण किया जाए तो वो और यहाँ मोर मुकुट रू वेणु वेणु कर निकट हलधर बाल, हलधर यानी कि श्री बलराम जी के संग खड़े हैं। वहां केवट सखा तारे बहसी के रघुनाथ, बहस करके केवट ने बहस करी है ठाकुर जी से, तब जाकर के अपने सखा केवट को तारा है। और यहाँ नृप जदुनाथ तारो कूप गहिन जहात वरनो अवध श्री गोकुल नृण राजा को नीचे कुएं से गिरगिट बन गया था, उसको वहां से निकाला, उस कथा का स्मरण कर रहे हैं। वहां सबरी स्वर्ग दीनी शील सागर राम, वहां सबरी को स्वर्ग प्रदान किया शील सागर, शील के गुण निधान राम जी ने। और यहाँ कुब्जा लाए चंदन, यहाँ कुब्जा लगाए चंदन, किए पूर्ण काम वरणो अवध श्री गोकुल, हे वरणो अवध श्री गोकुल। भक्त हित श्री राम कृष्ण सु धर्यो नव अवतार, भक्त हित श्री राम कृष्ण सु धर्यो नर अवतार। हम भक्तों के लिए राम और कृष्ण, नारायण ही राम कृष्ण बन के आए हैं। दास तुलसी दो आसा, दास तुलसी दो आसा, कौन उबारे पार। मुझे तो दोनों से आशा है, मेरी हाथ पकड़ के मुझे पार कौन लगाएगा। मेरी दोनों से प्रार्थना है, आप में से कौन बेगी करके मुझे मेरा हाथ पकड़ के जल्दी पार लगावे। वरनो अवध श्री गोकुल गाम, वरनो। इस प्रकार श्री नंददास जी का व्रजवास हुआ। अब वृंदावन में क्या क्या लीला ठाकुर जी नंददास जी के साथ कर रहे हैं, इनको कैसे, इनको अधिकतर निकुंज का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर हैं अब पद और भाव नंददास जी के, सब लोग हम सुनेंगे। एक बहुत सुंदर पद मुझे याद आ रहा है, क्योंकि रामकृष्ण मिलन जैसा हुआ है, तो हमारे बिंदु जी महाराज गाते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, गाइए। कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।